इट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी कि यहाँ पर एक लेवल 1 के एम्प्लॉय को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर जो कोई इंसान है जिसकी 60,000 पेमेंट है प्राइवेट सेक्टर में उसको। दोस्तों मेरा नाम विकास व्यास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम उस जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा मिथ्स सुने होंगे कि इसमें ये भी काम कराया जाएगा, इसमें हो सकता है आपसे झाड़ू लगाई जाए, कुछ भी दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं और इसी में मैं अपना 8 महीने का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ही आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन या उसके 2-4 दिन बाद आपको डिपार्टमेंट एलोकेशन का पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आप अपना डिपार्टमेंट देख सकते हैं। देन उसके बाद आपको मेल आएगा, आपको पोस्ट ऑफिस से भी मेल आ सकता है या आपको पोस्ट ऑफिस से भी लेटर आएगा, उसके थ्रू आपको डीवी देने जाना होगा। फिर आप जैसे ही डीवी कंप्लीट होगा 2-4 महीने में आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए आप मेरा एक वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने एसएससी एमटीएस की टाइमलाइन बता रखी कि एग्ज़ाम से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक आपको कितना टाइम लगता है। देन इसके बाद आप देखिए जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग करने आप मान लीजिए आपने 12 तारीख को डिपार्टमेंट ज्वाइन करने गए। अब इसमें देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोसेस होती हैं। जैसे मेरा जो डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको 2-3 जगह पर जॉब मिल सकती है जो कि है हेड क्वार्टर, फिर आपको सब सर्कल में जॉब मिल सकती है, फिर आपको साइट्स पर जॉब मिल सकती है, देन आपको कंजर्वेशन सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर 3-4 एरिया में आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन, हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपको सिर्फ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का देखना है कि इसमें किस जगह पर ज़्यादा बेनिफिट है तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। अभी हम बात करें एसएससी एमटीएस स्पेसिफिक जॉब की। तो देखिए तो आपको इतनी टाइप से जॉब मिल सकती है। जैसे आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ऑब्वियसली चीज़ आपको ऑफिस में ही जॉब मिलने वाली है, लेकिन आपका लेबर सेक्टर में हो जाता है या आपका लेबर डिपार्टमेंट में हो जाता है या आपका फूड साइंस में हो जाता है तो इन पर आपको साइट मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो ये आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस रहता है। ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया कि रिज़ल्ट के बाद आपको इस प्रकार से डिपार्टमेंट में भी जॉब अलग अलग जगह जाने का हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 की जो कि है जॉब रियलिटी ऑफ एसएससी एमटीएस। देखिए इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिथ्स इस जॉब के बारे में आपने सुने होंगे कि इसमें आपसे चाय बनवाई जाती है, झाड़ू लगवाई जाती है, डेस्क साफ कराई जाती है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपसे कराए जाते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। तीनों या चारों बातें सारी फॉल्स हैं। देखिए अब जैसे मैं साइट पर हूँ लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जो ऑफिस में है, तो उन सब से भी जितना मुझे आइडिया लगा किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि उनकी रेपुटेशन को हर्ट हो या मतलब ऐसा उनको बुरा फील हो। देखिए सब जो है कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, बस हाँ ये है कि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है, बट भाई ऐसा कोई भी काम नहीं है कि आपसे आके कि भाई जाओ चाय बना के लाओ, ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पर तो किसी भी डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, बट हाँ कभी कभी आपको हो सकता है कि भाई मीटिंग रूम अरेंज करना हो, जैसे हमारी साइट पर है तो हो सकता है कि आपको नाश्ते की व्यवस्था करनी, तो अब जैसे हम घर में प्लेट उठा कर देते हैं ऐसे आप अपने सीनियर को प्लेट उठा के दे सकते हैं। ये चीज़ हो सकती है भाई। तो जैसे हमारे इधर विजिट आई तो उसको हम एज एन मेहमान के जैसे ट्रीट करना होता है कि भाई उनको कोई भी गलती महसूस ना हो, आपकी साइट की कंप्लेंट नहीं जानी चाहिए। ये हो गया हमारा एक्सपीरियंस। और उसी में आप जो है आपके ऑफिस में मान लीजिए कोई बाहर से ऑफिसर आया, मान लीजिए कोई कलेक्टर आया, तो ये तो है नहीं कि आप उसको पानी देने में फिर शर्म करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके घर में भी कोई मेहमान आया तो आप उसको भी देते हैं, सेम एज इट इज़ ये चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आप ही करोगे, हो सकता है उस टाइम पे आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उठ के भी वो चीज़ कर ले। तो इट्स सिचुएशन, और ये इसकी जो प्रोफाइल नहीं कह सकती, ये सिचुएशन का गेम है। तो ये हो गया भाई। फिर जो दूसरी चीज़ होती है कि इसमें झाड़ू, भाई झाड़ू पोंछा ना, ये चीज़ें अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइवेट स्टाफ अवेलेबल है हर जगह, इतना मतलब रेट भी ठीक ठाक मिल जाते हैं और फिर वो आपसे एग्ज़ाम नहीं दिलाते अगर उनको यही काम कराना होता है। उनके वैसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है लोगों के पास, तो वो वर्कलोड वो बांटेंगे ना कि आपसे लेबर का वर्क कराएंगे या ऐसा काम कराएंगे जो सेंस नहीं रखता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ मिथ।
के बारे में बात करते हैं, जिसकी हर एक एस्पिरेंट अगर जो एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहा है वो ये बात जानना चाहता है कि इस जॉब में आपको पढ़ाई का टाइम मिलता है कि नहीं। तो भाई इसका आंसर है हाँ। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप एक सेंसिबल स्टूडेंट हैं जो टाइम मैनेजमेंट करना जानता है, तो उसके लिए भरपूर टाइम रहता है। अगर आप ऑफिस में 8 घंटे देते हैं, देन यू हैव इनफ टाइम फॉर योर स्टडी, क्योंकि 8 घंटे वहाँ पर 2-3 घंटे आपको तैयारी करने में जॉब के, तो फिर उसके बाद आपको 4 से 5 घंटे आप आराम से निकाल सकते हैं ऑन ऑफिस डेज। और अगर आपका वीक डे ऑफ ही रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो वहाँ पर आप 8 से 10-10 घंटे हर वीक पढ़ सकते हैं। तो वो डेज आपके कवर हो जाएंगे, तो 6 आवर आपका पर डे वीक में निकल आएगा ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जैसे कोई लोग साइट पर है, जैसे हम लोग साइट पर हैं, तो कुछ कुछ दिन ऐसा होता है कि भाई आप पूरे दिन भी पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ दिन ऐसा होता है कि आपको खुद का टाइम भी इन्वेस्ट करना होता है। जैसे मुझे 2-4 बार 12-12 बजे भी साइट से वापस आया हूँ मैं रात में, बट कुछ दिन ऐसा भी हुआ है कि भाई पूरे दिन बैठकर, बस मतलब पब्लिक ही नहीं आई तो पूरा दिन हम बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कुछ दिन आपके पास बहुत वर्क रहेगा, कुछ दिन बिल्कुल वर्क नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे हफ्ते भर ही काम रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे हफ्ते भर काम ही नहीं है। तो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आपको ज़्यादा वर्कलोड रहता है, 1-2 दिन आपको ऐसा मिलेगा फ्रीली, और फिर 1-2 दिन की छुट्टी भी रहती है। तो ऐसा करके आप जो है मैनेज हो जाता है। तो हाँ भाई, इस जॉब में आपको इनफ टाइम मिलता है। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाएंगे, अगर आप खाना वाना भी बाहर से अरेंज कर पाते हैं, तो भाई आपके मज़े ही मज़े हैं। आप जो है 8 घंटे भी दिन में निकाल सकते हो, अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज करना जानते हैं तो। भाई इस जॉब के बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको एक स्टेबल इनकम मिल जाती है, आपको एक टैग मिल जाता है कि भाई हाँ, हमारा लड़का गवर्नमेंट जॉब में है। वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं। आपको इसमें एक CGHS कार्ड मिल जाता है, जिससे कि आप और आपके जो भी डिपेंडेंट हैं, ये आपके माता पिता और जो भी आपके डिपेंडेंट हैं, आपके भाई बहन जो 18 वर्ष से नीचे के हैं, तो उन सब का आपको फ्री ट्रीटमेंट, हेल्थ ट्रीटमेंट मिलता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको 27,000 रुपीज़ पर ईयर उनकी एजुकेशन के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आप क्लेम कर सकते हैं पर ईयर। देन आपको हर 3 साल में एक ट्रिप मिलती है, नेशनल ट्रिप मिलती है। फिर आपको बहुत सारी लीव्स मिलती हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इसमें कितनी सारी आपको लीव्स मिलती हैं। तो देखिए, आपको टोटल 8 CL मिलती हैं। CL मतलब जो आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे आपको कल नहीं जाना है तो आप आज लीव डालेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऑफिस में काम है और आप लीव डालकर चले जाएं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको 8 CL मिलती हैं साल की, और कुछ 31 आपको EL मिलती हैं, जो कि अर्न लीव होती हैं, जिनको आप हर महीने 2.5 लीव्स आप अर्न करते हैं। मान लीजिए मैंने 1 महीने जॉब करी तो मुझे 2.5 मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। ऐसा करके ये सब होगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है आपकी मेडिकल लीव। तो देखिए, अगर आप किसी भी सिविल सर्जन जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठता है, आप सिंसियरली बीमार हैं, तो आप वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाइए, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। तो आपको 20 दिन की हाफ़ लीव मिल सकती है, हाफ़ डे लीव मिल सकती है, या फिर आप 10 दिन की फुल डे लीव भी ले सकते हैं। तो ऐसे करके आपको टोटल अराउंड आपको 50 लीव्स के आसपास मिलती हैं। और अगर आप ऑफिस में हैं, आपको नेशनल हॉलीडेज़ मिलते हैं, तो आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा ही। तो हर महीने आपको लगभग 8-8, तो 96 लगभग आपको, मेरे अकॉर्डिंग 180 दिन ही आपको जॉब पे जाना होता है, 180 से 200 दिन। बाकी के आपको आधे दिन घर पे ही रहना है। तो इट इज़ गुड। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस जॉब के। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस जॉब के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो देखिए, इसमें वही ड्रॉबैक है कि आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील हो सकता है कि भाई हाँ, मुझे इस जगह के लिए मैं नहीं बना हूँ, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, मैं आगे जाऊँ। तो भाई ये आपको यही सोच के आना है कि मैं इस जॉब में ज़्यादा दिन तक काम नहीं करने वाला हूँ, मैं बस कुछ दिन के लिए आऊँगा, मुझे काम करूँगा, मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी और मैं आगे चला जाऊँगा। अगर आप सेटल होने के लिए आ रहे हैं एमटीएस में, तो भी आपको ये जॉब फिर पसंद आने लगेगी कुछ टाइम के बाद। बट हो सकता है अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप UPSC कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि इस जॉब को ऐसा लगे कि नहीं, मैं अच्छी चीज़ के लिए बना हूँ, मैं यहाँ फँस गया हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि आप अगर रेगुलरली पढ़ाई करते रहेंगे, एक स्टेबल इनकम आपको
मिलेगी इससे और आप आगे जा सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कहना नहीं चाहिए, बट इसको एक नेगेटिव पॉइंट में लेते हैं कि ये एक लेवल 1 की जॉब है, तो आपको कभी-कभी ऐसा इसका पे स्केल कम लग सकता है। जैसे कि मैं हूँ, तो मैं मुंबई में हूँ, तो मुझे भाई इसकी सैलरी बहुत कम लगती है। लिटरली मेरा 11-12 हज़ार रुपए सिर्फ रूम में जाता है, तो मैं रेगुलर वर्क करते हो गए हैं और मेरी सेविंग्स अगर आप मेरे से पूछेंगे तो शायद ज़ीरो हो। तो ये भी भाई एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक है कि इसकी सैलरी थोड़ी-सी कम है। तो 8th पे कमीशन के बाद होपफुली वो चीज़ रिकवर कर दी जाए, तो ये ड्रॉबैक है भाई इसका। फिर उसके बाद आपको कभी-कभी वर्कलोड फ़ील होगा। बाकी भाई ऐसा कोई स्पेसिफ़िक वो नहीं है। जैसे मेरा पर्सनल साइट का जो है वो ये कि भाई सेंसिटिव मॉन्यूमेंट है, आपको बहुत सारे जैसे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, तो आपको बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स पर आधारित है, तो वो चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। फिर साथ में आपको वो बहुत अच्छे से हैंडल करनी होती है। मतलब आपको सिक्योरिटी अच्छे से रखनी है, आपके मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, साफ़-सफ़ाई अच्छे से हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अगर आपने मेंटेन कर रखी हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ आपकी जो है सोशल वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और अगर आपको साइट मिल गई, तो भाई आप बहुत मेंटली एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करोगे, क्योंकि ये वर्क ही है पब्लिक डीलिंग का। बहुत सारी आपको दिन में बहुत ऐसी पब्लिक आती है जिनसे आपको डील करना होता है। अतरंगी-अतरंगी पब्लिक आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक चीज़ होती है। फिर आप को विज़िट्स बहुत अच्छे से हैंडल करनी है, आपको साफ़-सफ़ाई मेंटेन करानी है, आपको उन विज़िट्स का खाना भी कई बार मेंटेन कराना होता है। तो ये सब चीज़ें ये अपने खुद के उससे नहीं होता, ये सब हमारे जो ऊपर हेड हैं, वो लोग ये चीज़ें अरेंज करते हैं, बट यू हैव टू मैनेज द थिंग्स, ये चीज़ें हैं। बाकी भाई इट्स अ गुड जॉब, आपको बहुत सारी चीज़ें को ग्रो करने का मौका मिलता है। बट प्रमोशन के बारे में तो देखिए, हमारे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन थोड़ा स्लो है। लेकिन और भी जो डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स है, तो वहाँ पर हर 3 या 4 साल बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप डायरेक्ट एलडीसी बन सकते हैं, आप टीए बन सकते हैं एज़ योर परफॉर्मेंस। बट अगर आपको मिनिमम जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताऊँ मैं हर एक डिपार्टमेंट को लेकर, तो आपको 5 साल तो मिनिमम लगेंगे आपको एलडीसी बनने में, और मैक्सिमम भाई ऑन एन एवरेज जो एवरेज चल रहा है अभी 8 से 10 साल आपको एलडीसी बनने में लगेंगे। और एलडीसी बनकर भी भाई ऐसा नहीं है कि आपको कि बहुत ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ होगी, नहीं, कुछ हज़ार रुपए का ग्रेड पे बढ़ेगा और लेवल 2 पर आप शिफ्ट हो जाओगे बस। ये इतना सा चेंज आता है। उसके बाद आप जो है यूडीसी जा सकते हो, और मेरे हिसाब से मैक्सिमम आप अपनी पूरे टेन्योर में यूडीसी पर ही समाप्त होगे। अगर आप यूडीसी बन जाते हैं, अगर आपका प्रमोशन ठीक-ठाक रेंज में होता है, तो आप यूडीसी पर रिटायर होंगे, अगर आप एमटीएस ही बने रहते हैं अपने लास्ट तक। तो ये इसकी प्रमोशंस की बात है। आप भाई प्रमोशंस पर आप टिके नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। अगर आप प्रमोशन के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल शायद ना हो। तो अब हम बात करते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और मेरा क्या सजेशन है कि आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको 2 सिचुएशन दे देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए कि हाँ भाई मैं स्टेबिलिटी ले लूँगा, मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो भाई उसके लिए बेस्ट है ये जॉब। मतलब आप आइए, पढ़ाई करिए और साथ में थोड़ा काम भी करिए, देन आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि भाई मेरे पास पैसा है, मुझे बस जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो भाई आप 1-2 साल रुकिए, बढ़िया अच्छे से और तैयारी करिए। आपको पैसे की अगर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू कैन इंक्रीज़ योर एफिशिएंसी इन योर स्टडी। तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो वो भी अच्छा है, आप पढ़ भी सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो जॉब अच्छी ही है मेरे अकॉर्डिंग, आपको ये जॉब करनी चाहिए। इससे क्या है कि आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको थोड़ा पढ़ाई, देखिए अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 4-5 साल से रेगुलर तैयारी कर रहा है, तो फिर उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट फ़ील करने लगता है। भले ही वो कितना ही स्टेबल फ़ील क्यों ना करता हो, वो फाइनेंशियली कितना ही स्टेबल क्यों ना हो, लेकिन वो मेंटली एग्जॉस्ट फ़ील करेगा ही। एंजाइटी, ट्रॉमा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप एक ही एक चीज़ बार-बार पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग यू शुड गो फॉर इट, आपको ये जॉब करनी चाहिए अगर आपका नाम आता है तो। हाँ, बस इसमें एक जो ड्रॉबैक हो सकता है वो ये कि आपको अपने घर से दूर जाना हो, तो भाई मैं ये प्रेफ़र करूँगा अगर आप स्टेबल हैं
आपको ज़रूरत नहीं है इस जॉब की तो आप मत जाइए घर से दूर, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी, फिर आपको जॉब मैनेज करनी होगी, फिर आपको पढ़ना भी है। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। और इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ भाई, मुझे क्या-क्या काम करना होता है। तो देखिए हमको गार्ड का मैनेजमेंट करना होता है, सिक्योरिटी गार्ड, अपनी ड्यूटी अच्छे से करें, कुछ गलत ना हो मॉन्यूमेंट पर, कुछ भी सफाई बनी रहे, विज़िट्स आती हैं उनको सही से मेंटेन कर पाएँ, उनकी कोई शिकायत ना हो और भाई कंप्लेंट नहीं जानी चाहिए किसी भी प्रकार की, कुछ गलत ना हो। इतनी बड़ी सेंसिटिव मॉन्यूमेंट है, इतना बड़ा वो है तो उसका अच्छे से ध्यान रखना है। और बस यही है, हमारे साथ के जो भी एमटीएस हैं, तो हमारे जो सीनियर हैं वो इंचार्ज हैं वहाँ के, तो बिल वगैरह जो भी लगते हैं, जो भी सामान लाना होता है तो वो सारी चीज़ें वो देखते हैं। जैसे अब मेरे साथ की 2 कलीग्स हैं तो वो लोग जो हैं टिकट काउंटर पे हैं, तो वो टिकट्स अरेंज करते हैं। ये सब ओपिनियंस है, मैं इस जॉब को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए इस जॉब ने मुझे स्टेबिलिटी दी है। इस जॉब के थ्रू मैं आपको बता पा रहा हूँ, इसी जॉब ने मुझे एक यूट्यूब फैमिली दी है कह सकते हैं, और साथ ही में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है भाई। आपको जो टैग मिलेगा कि यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उस चीज़ का बराबरी आप कर ही नहीं सकते, भले ही आप प्राइवेट में लाख रुपए भी कमाओगे फिर भी। तो ये हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, बहुत लोगों को बुरा भी लगे, बट इट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी कि यहाँ पर एक लेवल 1 के एम्प्लॉय को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर जो कोई इंसान है जिसकी 60,000 पेमेंट है प्राइवेट सेक्टर में उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और